This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आभा जैन जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन की क्लासेस अटेंड करती हैं, उनका स्वागत है। इसके अलावा हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी वीडियो के माध्यम से ये जो क्लास चल रही है उसको ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो इस वीडियो के प्रसारित होने पर इसको देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति अर्जित हुई। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग स्पेशल क्लासेस में चर्चा कर रहे हैं ट्रीटाइज 16। जब भी कभी ट्रीटाइज, जब भी चाइनीज के सिस्टम की बात आती है
तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोगों को प्रारंभ में ट्रीटाइज 1 जो हमारा बेस बुक है, उस जो हमारी बेस बुक है उसको हमको पढ़ना चाहिए। फिर हम लोगों को ट्रीटाइज 2 उसके साथ पढ़ना चाहिए रेफरेंस बुक के रूप में, क्योंकि उसमें सारे पॉइंट्स पर डिस्क्रिप्शन है। फिर हम लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में ट्रीटाइज 7 पढ़नी चाहिए, और ट्रीटाइज 7 जब हम पढ़ रहे हों उसके साथ हमको ट्रीटाइज 16 जरूर पढ़नी चाहिए। तब जब हम थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं तब डॉक्टर वॉल की ट्रीटाइज 3, ट्रीटाइज 4, ट्रीटाइज 5 पढ़नी चाहिए। फिर फोर्थ सेमेस्टर में ट्रीटाइज 6, और इसके बाद हमको और आगे पढ़ना चाहिए। ट्रीटाइज 8 भी उसमें शामिल है, ट्रीटाइज 8 और ट्रीटाइज 9 भी। ट्रीटाइज 8, 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह हम लोग इस अगर सिस्टम के साथ चलेंगे तो शायद हमको ज्ञान अधिक आएगा और थ्योरी का ज्ञान बहुत अधिक हो जाएगा। तो हम लोग इसमें चर्चा कर रहे थे ट्रीटाइज 16 के चैप्टर नंबर 3 पर हम लोग लॉ ऑफ स्टेग्नेशन ऑफ की, इन पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। लॉ नंबर 7 पर हम लोग 17 पर आ गए थे, 15 शुरू हो गया था, 16 और हम लोग 17 पर आ गए थे। हम लोग लॉ नंबर 16 तक कर चुके थे, हम लोग लॉ नंबर 17 पर आ रहे हैं। लीवर की जो हम लोग ये पॉइंट पढ़ा था कि अगर ये स्टेग्नेशन है क्या, तो स्टेग्नेशन हम लोगों ने समझ लिया था कि कहीं ऊर्जा को जो प्रवाहमान होनी चाहिए, ऊर्जा को जो चलना चाहिए, लगातार चलना चाहिए, लगातार मूवमेंट में होना चाहिए, वो कहीं स्टेग्नेट कर गई है, कहीं रुक गई है। जब की के संबंध में रुकावट की बात करते हैं तो हमेशा स्टेग्नेशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम तरल की बात करते हैं, या ब्लड की बात करते हैं, तरल ब्लड है, तो हम उसमें स्टेग्नेशन की जगह स्टैसिस शब्द का प्रयोग करते हैं, STASIS का प्रयोग करते हैं। दोनों का अर्थ यही है कि वो ब्लड रुक गया है और यहाँ पर स्टेग्नेशन ऑफ की रुक गई है। तो अब स्टेग्नेशन ऑफ की नॉर्मली बात कर रहे हैं, निम्नलिखित स्थानों में नॉर्मली होगा स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की बहुत स्टेग्नेट करती है। दूसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन में की का स्टेग्नेशन होता है, और तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको ऑब्स्ट्रक्शन होता है, की का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसमें कोई चीज को रोक रही होती है। ये तो स्पेशली स्टेग्नेशन ऑफ लीवर की और स्मॉल इंटेस्टाइन, दो ही अधिक है ऑर्गन जो प्रभावित होते हैं स्टेग्नेशन से। तो अब लीवर में सबसे अधिक, चूंकि लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लीवर पर हम लोग ध्यान देंगे कि लीवर कैसे स्टेग्नेट कर रही है। लीवर याद रखिएगा, चाइनीज में लीवर को हम लोगों ने वुड में रखा हुआ है। वुड को बिल्कुल आप व्यवहारिक धरातल पर चर्चा करिएगा, सोचिएगा कि जैसे वृक्ष, कोई आंधी आएगी तो इधर भी हिलेगा, उधर भी हिलेगा, इधर भी जाएगा, उधर भी जाएगा, बाएं जाएगा, सारी दिशाओं में उसका मूवमेंट होता है। वैसे ही लीवर जो है, लीवर की ऊर्जा यद्यपि ऊपर की ओर जाती है, लेकिन लीवर सारी दिशाओं में अपने इस की को फैलाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो लीवर की, इसीलिए लीवर को हम लोग कहते हैं, लीवर को चाइनीज के सिस्टम में हम लोग पिता तुल्य मानते हैं। तो इसलिए अब देखिएगा, लीवर की स्टेग्नेट होकर निम्नलिखित स्थानों पर आक्रमण कर सकती है। लीवर की रुकी तो जब भी रुकावट होगी तो वो आक्रमण कर सकती है। कैसे आक्रमण तभी करेगी जब दूसरा ऑर्गन कहीं कहीं कमजोर हो। दूसरा स्ट्रांग है तो कमजोर तब आक्रमण नहीं कर पाएगी। जिन स्थानों पर होगा, जैसे कोई भी युद्ध में उन्हीं स्थानों पर आक्रमण होता है जहां पर कि दुश्मन, सामने वाला दुश्मन कमजोर होता है और एक दुश्मन प्रभावशाली होता है। तो वैसे ही लीवर स्टेग्नेट है, यानी ऊर्जा लीवर की बढ़ी हुई है। अब लीवर के सामने जो भी ऑर्गन कमजोर पाया जाएगा उस पर लीवर अटैक कर देगी। तो कहां कर सकती है, उसके आसपास देखिए, लीवर राइट साइड में है शरीर के, और लीवर के आसपास क्या है,
उधर स्टमक है, स्प्लीन है, नीचे आपका यूबी है, आपका ऊपर हार्ट है, ऊपर आपका ब्रेन है, लंग्स है। ये सारे पॉइंट है, सारे लीवर के लिए सारे चीजों हैं। तो लीवर क्या है, लीवर की स्टेग्नेट्स अटैक्स ब्रेन में अटैक कर दिया, सीधे ब्रेन में अटैक किया तो क्या हुआ, डिप्रेशन होगा, मेलेंचोलिया हो गई, आपको थोड़ा अवसादपूर्ण हो गए और आप दुखी अवसादग्रस्त हो गए, यानी कभी मूड स्विंग, कभी रोने तक लगते थे, रोने लगे, गाने लगे, हंसने लगे, ये सब मूड स्विंग का जो होता है ये डिप्रेशन। तो लीवर की स्टेग्नेट अगर अटैक करेगी थ्रोट में, गले में, तो फीलिंग लम्प इन थ्रोट में जैसे लम्प की तरह फील होगा कि कोई रुका हुआ है। हमारे बीच में गर्मा बीच जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आगरकर मैडम उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग कर रहे हैं चर्चा स्टेग्नेशन। तो लीवर की स्टेग्नेट अटैक थ्रोट कॉजिंग फीलिंग ऑफ लम्प, लगेगा कि आपको कि थ्रोट में कुछ फंसा हुआ है, ये भी लीवर की वजह से। लीवर की स्टेग्नेट्स एंड अटैक्स लंग्स कॉजिंग अस्थमा विद इनहेलिंग डिफिकल्टीज। लीवर अस्थमा क्रिएट करेगी और इनहेलिंग डिफिकल्टी। याद करिए, इनहेलिंग के लिए हम लोगों ने कोई ऑर्गन जिम्मेदार माना है? इनहेलिंग के लिए जिम्मेदार किसको माना है हम लोगों ने? इनहेलिंग के लिए लंग इनहेलिंग के लिए आगरकर मैडम नो, किडनी, यस किडनी। तो नंबर 1 उसी किताब में, उसी ट्रीटाइज 7 में लिखा हुआ है कि पहला ऑर्गन जिम्मेदार जो इनहेलिंग के लिए वो किडनी, लेकिन दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ है सहयोगी ग्रुप में लीवर। उसी किताब में लिखा हुआ है एक्सहेलिंग के लिए लंग्स, लेकिन एक्सहेलिंग के लंग्स को सपोर्ट दे रहा है हार्ट। तो 2 ऑर्गन हमेशा मानिए। इनहेलिंग डिफिकल्टी के लिए पहला किडनी, दूसरा लीवर। उधर एक्सहेलिंग के लिए पहला लंग्स और दूसरा हार्ट। ठीक। क्या करते हैं, इनहेलिंग डिफिकल्टी अस्थमा करेगी और ब्लड इन फ्लेम, जो आपका कफ आएगा उसमें रक्त मिश्रित हो सकता है, कभी बाहर दिखाई पड़े, तो वो भी एक कारण हो सकता है कि लीवर की ने अटैक कर दिया। नाउ लीवर की फिर तीसरा क्या है, चौथा, लीवर की स्टेग्नेट्स एंड अटैक्स स्प्लीन। स्प्लीन कमजोर माना, उस पर अटैक कर दिया, क्या करेगा, अल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। ये कभी आप उसको पाइएगा कि कॉन्स्टिपेशन हो गया 5-7 दिन और फिर डायरिया हो गया 5-7 दिन, फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया और फिर डायरिया हो गई, ये सिम्टम आए। या एक दिन डायरिया हुआ, एक दिन कॉन्स्टिपेशन हुआ, फिर ये भी हो सकता है कि एक सवेरे अगर आप गए तो कॉन्स्टिपेशन हुआ, शाम को डायरिया हो गया। ये जो अल्टरनेटिंग है इफेक्ट है, ये लीवर की का अटैक है। बहुत सिंपल सा है, इसको समझ गए सिम्टम, उपाय बहुत सरल है हमारे पास। लीवर की स्टेग्नेशन अटैक्स स्टमक में क्या करेगी, तो स्टमक का क्या है, स्टमक में हमेशा नोजिया, बेल्चिंग, वोमिटिंग ऊपर की ओर। स्टमक की ऊर्जा नीचे जानी चाहिए, तो स्टमक की ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है, क्योंकि अटैक कर दिया, नोजिया और बेल्चिंग एंड वोमिटिंग होगी। स्प्लीन की ऊर्जा ऊपर जानी चाहिए थी, वो क्या करते, उस नीचे चली गई, डायरिया हो गया। ठीक है। लीवर की स्टेग्नेशन अटैक्स हेड। अब हेड में, ब्रेन और हेड दोनों में थोड़ा सा, तो हेडेक हो जाएगा, वर्टाइगो और इरिटेशन। तो वर्टाइगो का रीजन कभी कभी लीवर की भी होता है। वर्टाइगो का रीजन वर्टाइगो के रीजन 2 हो सकते हैं, या तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कोई गड़बड़ी हो, वो उसमें वर्टाइगो हो सकता है C1 C2, या तो हमारा सर्वाइकल 1 और 2 में कोई है तो भी वर्टाइगो होता है, क्योंकि वो यस बोन और नो बोन, यस बोन और नो बोन का कंट्रोलर कौन है, C1 और C2। C1 यस बोन है और C2 नो बोन है। तो C2
C1 यस बोन की होने नहीं रहते, तो ये जो मूवमेंट है आपका वर्टाइगो उसकी वजह से हो सकता है, नंबर 1 वहां भी हो सकता है। दूसरा लीवर की वजह से हो सकता है। तीसरा कान में कॉक्लियर नर्व जो है, कॉक्लिया जो अंदर है, इनर पार्ट कॉक्लिया, उसमें बैलेंसिंग का जो मूवमेंट है उसकी वजह से हो सकता है वर्टाइगो। तो 3 चीजें हैं। तो लेकिन लीवर में होगा तो हेडेक होगा, वर्टाइगो होगा, इरिटेशन होगा। ये इरिटेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इरिटेट हो गया अचानक, ये कारण है। दूसरा लीवर की स्टैग्नेट्स एंड अटैक्स स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें अटैक करेगी तो की का स्टैग्नेशन कर देगी। एंड पेन इन पेल्विस, पेल्विस में पेन करेगी, विच रेडिएट्स टू बैक एंड टेस्टिकल्स, जो पीछे जाएगी और मेल में टेस्टिकल्स में जाएगी। तो ये जो कभी कभी ये जो अटैकिंग नेचर है, इसको पहचानने की आवश्यकता है कि क्या हमारा जो मूड स्विंग हो रहा है, लीवर की स्टेग्नेशन में मूड स्विंग भी हो सकता है। इंटेस्टाइन में जब अटैक करेगी तो इंटेस्टाइनल जो फैक्ट है वो क्या होंगे कि पेन पेल्विस में होगा, क्योंकि देखिए इंटेस्टाइन लोअर पेल्विस में है, लोअर कहते हैं लोअर एब्डोमेन का पार्ट है, तो पेल्विक उसको कैविटी बोलते हैं। तो पेल्विस कैविटी में हो रहा है, वहां भी पेन, और बैक में भी होगा और टेस्टिकल्स में जाएगा मेल में, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ही ये कैरेक्टर है। लीवर के स्टेग्नेशन अटैक्स स्मॉल इंटेस्टाइन कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन एंड एक्यूट एपेंडिसाइटिस, ये भी कारण हो सकता है कि एक्यूट एपेंडिसाइटिस का रोग भी लीवर की स्टेग्नेशन के अटैक की वजह से हो रहा हो, तो वो इंटेस्टाइन को प्रभावित करेगी। तो हम लोग उसको भी समझ जाएंगे कि लीवर की का हम लोग करें, और हमको अब आगे ट्रीटमेंट का पैटर्न आएगा कैसे हम लोग करेंगे, इसको सुधारेंगे। लीवर की स्टेग्नेट्स एंड अटैक्स यूरिनरी ब्लैडर कॉजिंग बर्निंग इन यूरिनेशन, कोई इंफेक्शन नहीं हुआ है यूरिनेशन में, बाहर से कोई बैक्टीरिया नहीं आया हुआ है, कोई यूटीआई नहीं हुआ है, तब भी बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। यूटीआई माने बाहर से कोई बैक्टीरिया आया है। फीमेल आर मोर प्रोन टू दिस वन यूटीआई, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, यूरिनरी ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम यूरिनेशन में हो रही है तो उसका कारण केवल यूटीआई नहीं होता है, बल्कि लीवर की स्टेग्नेशन भी हो सकता है। लीवर के स्टेग्नेशन अटैक्स यूट्रस कॉजिंग प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये जो कभी कभी सिंड्रोम होता है वो भी आपको लीवर की वजह से हो सकता है, जानने की आवश्यकता है। अटैक ऑफ लीवर की ऑन ब्रेन, अब उन सबको अलग अलग बताना शुरू कर दिया। तो कहा कि मनोभाव कैसे प्रकट हुए, ब्रेन में हुआ डिप्रेशन हो जाएगा, विषादपूर्ण अवसादपूर्ण, विषाद अवसाद सब वही, रोना धोना भी शामिल उसमें है। मूड स्विंग, कभी प्रसन्न कभी अचानक दुखी होगा, कभी हंसने लगे कभी रोने लगे, ये मूड स्विंग। ये मूड स्विंग का संबंध हमेशा 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 लीवर पर है, हमेशा लीवर मूड स्विंग बहुत करता है, क्योंकि लीवर बताया ना, लीवर को सामान्य रूप से आप केवल देखिए व्यवहार जगत में ऐसे कर रहा है, यानी स्विंगिंग बहुत है, तो इसलिए मूड स्विंग भी उसको जोड़ दीजिए। ट्रीटमेंट बहुत सरल है, 6 पॉइंट केवल है, 6 पॉइंट इतना बढ़िया है। लीवर का 3 लीवर है चूंकि, तो 3 13 14 सिंपल, 3 13 14 तीनों, 3 13 14 कुछ नहीं। जैसे 3 13 वाला कहा था ना, 3 13 कर रहे हैं, तो वो उसको फ्रेज को याद करिए, 3 13 14 लीवर का हो गया। अब हमको गार्बेडर का भी चाहिए कोई, क्योंकि उसका सहयोगी है, तो GB34 बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको हम लोग बहुत यूज करते हैं यात्रा में, इसको GB34 यूज करते हैं। लीवर 3 13 14 3 पॉइंट, दूसरा चौथा पॉइंट है गार्बेडर का 34वां पॉइंट, तो 4 पॉइंट ही हो गए। अब पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर का, केवल पेरिकार्डियम और ट्रिपल वार्मर दोनों हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में है, तो P6 और TW6 कुछ नहीं करना, तो 6 पॉइंट केवल है। 3 लीवर का 3 13 14 GB 34, तो 4 लीवर के पॉइंट हो गए, और एक ट्रिपल वार्मर और उनका पेरिकार्डियम का, दोनों का हो गया P6 और ट्रिपल वार्मर 6। बस सिंपल 6 पॉइंट पर सिडेशन, क्योंकि स्टेग्नेशन आपकी ऊर्जा बढ़ा रहा है, बढ़ी है ऊर्जा,
लीवर का अटैक हुआ थ्रोट पर, गले में आक्रमण करेगी तो गले में जैसे लगेगा गांठ होगा, गला अवरुद्ध हो गया, कुछ गांठ गांठ फील होगी, निगलने में असुविधा होगी, मन से दुखी होगा, मूड स्विंग, लीवर मूड स्विंग हो रहा है, दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, घायल हो गया, गले का टॉर्च आज से निरीक्षण करने पर अवरोध नहीं मिलेगी, ठीक है, गले में गांठ होकर गांठ लगेगी। फिर वही पॉइंट है, P6, TW6, TB34, लीवर 3, 13, 14, LNR ऑल पॉइंट सिडेशन, सबका पॉइंट सिडेशन होना है क्योंकि ऊर्जा इसमें बढ़ी हुई है। अटैक ऑन लीवर, अटैक ऑफ लीवर ऑन लंग्स, जब लीवर की लंबी अवधि तक स्टेगनेट करती है, समय अधिक हो गया, स्टेगनेशन है, बहुत दिनों से प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो लीवर में अग्नि बढ़ गई, कोई भी चीज रुकी रहेगी तो उसमें अग्नि बढ़ने के चांसेस अधिक रहेंगे, रुकावट है, रुक रही है, अग्नि बढ़ी है, कोई भी चीज रुकी है अग्नि बढ़ेगी। और ये लीवर फायर, अब उसने देखा कि फेफड़ा थोड़ा सा कमजोर है, अटैक कर दिया, तो क्या लक्षण होंगे, अस्थमा, और लीवर का चूंकि धर्म है सांस छोड़ना, सांस छोड़ने में मतलब सांस अस्थमा में, और इसमें कह रहे हैं इनहेलिंग, सांस छोड़ने में परेशानी नहीं, इनहेलिंग वाली प्रॉब्लम होगी, सांस छोड़ने में कम होगी, इनहेलिंग में अधिक होगी, लेकिन लंग्स की प्रॉब्लम है तो सांस छोड़ने की होगी। तो लीवर का अटैक है लेकिन लंग्स पर अटैक है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते थे, कहते सांस छोड़ने की परेशानी। लीवर जुड़ा है किडनी के साथ, तो सांस छोड़, और अस्थमा जुड़ा हुआ है किसके साथ, लंग्स के साथ, तो लंग्स का कैरेक्टर क्या है, सांस छोड़ना, तो इसमें सांस छोड़ने की परेशानी भी हो सकती है अस्थमा में, लेकिन लीवर ने चूंकि अटैक किया है इसलिए सांस लेने की भी परेशानी हो सकती है, मेंशन नहीं है, लेकिन बेसिकली चूंकि लंग्स पर अटैक हुआ है और लंग्स कमजोर है, तो लंग का अस्थमा है तो सांस छोड़ने की, एक्सहेलिंग की प्रॉब्लम होगी, इनहेलिंग की कम होगी, ठीक, इनहेलिंग कम होगी क्योंकि लीवर है अटैक तो होगी, लेकिन मेन अस्थमा का अटैक है, लंग्स पर है तो सांस छोड़ने की अधिक होगी परेशानी, इनहेलिंग की भी हो सकती है क्योंकि लीवर का अटैक है, लीवर भी जिम्मेदार है वहां पर। छाती कोख में भारीपन, अटैक लंग्स में किया तो लंग्स जहां पर है वहां पर भारीपन लगेगा आपको, उसने अटैक किया हुआ वहां पर युद्ध हो रहा है, तो जहां युद्ध होगा तो युद्ध का नजारा आप समझ सकते हैं तमाम, आप पढ़िए कोई भी युद्ध हो कहीं भी आप देखिए तो वहां 2-4 लोग इधर गिरे पड़ेंगे, तो यानी यहाँ पर भारीपन होगा उस युद्ध भूमि में। खांसी आएगी, खांसी लंग्स का कैरेक्टर है, जब भी लंग्स में प्रॉब्लम होगी तो खांसी तो उसका है, वो अपने को सरवाइव करने के लिए, अपने को ठीक करने के लिए खांसी उसके पास एक तरह, बलगम के साथ रक्त मिला हो सकता है, ये कैरेक्टर लीवर का अटैक का है। सरदर्द, सरदर्द लीवर का अटैक, सरदर्द लीवर का कैरेक्टर है, तो लीवर ने अटैक किया इसलिए सरदर्द भी हो सकता है। चक्कर आना, चक्कर आना किसका कैरेक्टर है, ये लीवर कैरेक्टर है, तो देखिए मिक्स, जब भी आप कोई देखिए ये सिंड्रोम है, लीवर ने अटैक किया है लंग्स पर, एक सिंड्रोम क्रिएट किया है, लंग्स को प्रभावित किया हुआ है, लेकिन लीवर भी तो इन्वॉल्व है, लीवर की ताकत बढ़ी हुई है, लीवर स्टेगनेट किया हुआ है, लीवर की ताकत बढ़ी हुई है, तो लीवर के कैरेक्टर भी आ सकते हैं। लीवर कैरेक्टर क्या है, चक्कर आना, देखिए चक्कर आना, सरदर्द, ये लीवर कैरेक्टर है। लंग्स कैरेक्टर खांसी, बलगम के साथ रक्त मिला, अस्थमा, ये सब लंग्स के कैरेक्टर है। छाती को में भारीपन, ये लंग्स के कैरेक्टर है, लेकिन लीवर भी अपनी छाप छोड़ रहा है, कहा चक्कर आना, कब्जियत, कब्जियत लंग्स का भी है लीवर का भी है, लीवर कंट्रोल्स स्प्लीन, स्प्लीन स्टमक, वो कंट्रोल कर रहा है लीवर। लंग्स इज पेयर ऑर्गन ऑफ एलाई, तो कब्ज दोनों से जुड़ा हुआ है, कब्ज एलाई से भी जुड़ा हुआ है और लंग से, और कब्जियत जुड़ी हुई है लीवर के साथ भी। लीवर इज कंट्रोलर ऑफ स्टमक एंड स्प्लीन, इस रिलेशनशिप से जीभ साइड्स में लाल हो जाएगी,
साइड को करेक्टर किसका है? जीभ के साइड के लिए जिम्मेदार कौन होता है? लीवर। एक तरफ लीवर है, एक तरफ गॉल ब्लैडर है। लेफ्ट में लीवर है, राइट में गॉल ब्लैडर है। तो ये जीभ साइड में लाल हो जाएगी, रेडिश हो जाएगी। क्यों? लाल माने ऊर्जा बढ़ी। अगर जीभ लाल है इसका मतलब ऊर्जा बढ़ी है, तो लाल ये हुआ, तो लीवर की ऊर्जा बढ़ी है। जीभ साइड में लाल है लीवर के करेक्टर। अब इसमें क्या करना है? लीवर टू माने अग्नि। लीवर 1 2, लीवर चलता है 1 2 3 4 8, तो 1 2 3 4 8, तो 1 2 हो गया लीवर अग्नि। और 1 2 3 4 8, 4 किसका है? 4 है आपका लंग्स, 4 है आपका मेटल पॉइंट। 1 2 3 4 8, 4 मेटल पॉइंट है। तो दोनों पॉइंट को, मेटल पॉइंट भी और दोनों के पॉइंट को लीवर 2 को सीडेट कर दिया गया है, LNR, लेफ्ट एंड राइट। फिर दूसरा क्या हुआ? अब लंग्स की, अब ये लंग्स में अटैक किया है ना, तो लंग्स का देखिए LU7, पेरिकार्डियम 6, LI 11, CV 17 और 22 आपका गले के आसपास आएगा। CV 17 आपका चेस्ट, CV 17 तो आपका उसमें आएगा निपल्स के सामने, दोनों निपल्स के उसमें, वहां पर, यहाँ पर आएगा। CV 17 उसका पेरिकार्डियम का पॉइंट होना चाहिए। 14 CV 17, हाँ पेरिकार्डियम, 8 पेरिकार्डियम का पॉइंट है। पेरिकार्डियम और CV 22 ये आपका गले के आसपास का एरिया है। और P6 पेरिकार्डियम 6 बहुत बढ़िया पॉइंट है हमेशा, क्योंकि चेस्ट की जब भी बात हो, चेस्ट में है ना क्या अवरोध है कि देखिए छाती कोख में भारीपन, तो भारीपन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बहुत बढ़िया पॉइंट यूज करते हैं, LU7 और P6। LU7 यहाँ के लिए है, LI4 सेमेस्टर 1। अब सर डिजिटल पॉइंट है LU7 गर्दन तक का। हाँ, बैक LU7 और P6 कहाँ का है? चेस्ट का, चेस्ट का है। और LI 11 होम्योस्टेटिक पॉइंट है। LI 11 होम्योस्टेटिक पॉइंट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CV 17 22 उसका हो गया। ये आपको टोन करना है, इनको आपने ताकत बढ़ा दिया और उसको आपने लीवर की ताकत, अब इसमें क्या किया गया? लीवर की ताकत बढ़ा दी गई, वो घटा दी गई, और लंग्स की ताकत बढ़ा दी गई। लंग्स को बढ़ाया है 11, 22 और 17 लंग्स के पॉइंट है। हाँ, सब सारे पॉइंट, मतलब P6 पेरिकार्डियम वगैरह भी सब वही उसी पॉइंट है चेस्ट के लिए। तो चेस्ट के पॉइंट को इनमें बढ़ा दिया गया, सीडेट नहीं किया गया, इनको बढ़ाई। क्यों? क्योंकि लीवर ने अटैक किया है लंग्स पर, लंग्स की ताकत को बढ़ाइए, लीवर को घटा दीजिए, ठीक हो जाएगा। ये धर्म है, हमको ऐसे करना है। जो दुश्मन कमजोर, जो कोई दो सेनाएं में जो कमजोर है उसको बढ़ा दीजिए, और जो ताकतवर है उसको घटा दीजिए, बस ये है। ठीक, चलिए। अटैक ऑफ लीवर ऑन स्प्लीन, लीवर की स्टेग्नेशन होने के कारण ये स्प्लीन पर आक्रमण कर देती है। स्प्लीन को कमजोर पाया, अटैक कर दिया, तो क्या होगा? कब्ज और पतले दस्त, पारी पारी होना। पारा पारी माने अल्टरनेटिंग, मतलब कभी पतले दस्त कभी कब्ज। पेट में अफारा, अफारा माने, अफारा माने बोलिए। पेट फूला हुआ होना। यस, और दर्द होगा। दुर्गंधित अधोवायु निकलना, थकान लगना। और थकान क्यों लग रही है? लीवर की वजह से और स्प्लीन की वजह से। स्प्लीन कहाँ है? स्प्लीन पैरों में है, लीवर पैरों में है। लीवर मसल्स को कंट्रोल करती है, और स्प्लीन का कैरेक्टर मेन थकान है। क्यों? एनर्जी कमजोर है ना, एनर्जी कमजोर है स्प्लीन की, इसलिए थकान लगेगी। लीवर ने अटैक किया हुआ है तो मसल्स भी आपकी थकेंगी, तो थकान लगना ये उसका नेचर हो जाएगा। जीभ किनारों पर पीली या लाल होना, ये बता रही है कि स्प्लीन है। तो यानी स्प्लीन ने जो वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन करती है वो ठीक से नहीं, लिक्विड का ट्रांसफॉर्मेशन ठीक से नहीं कर पा रही है, तो येलोइश हो गई, क्योंकि अटैक लीवर है, लीवर का अटैक है। तो अटैक पर अब जीभ किनारों पर, कह रहे किनारे साइड में लीवर की वजह से बढ़ी है, तो या तो लाल हो सकती है,
और स्प्लीन की कैरेक्टर की वजह से पीली हो सकती है। पीली माने भी वही होता है, पीली माने भी होता है एनर्जी बढ़ी है, लेकिन पीली का कैरेक्टर ये भी है कि स्प्लीन जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड करती है, तो हो जाता ठीक से नहीं कर पा रही क्योंकि कमजोर है, तो ये इसलिए पीली या लाल दोनों लिखा हुआ है। इसमें देखिए अब पढ़िए, अब आप ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को जितना बढ़िया पढ़ेंगे आपको पूरा क्लियर होता जाएगा, पूरा सामने बिल्कुल कि हाँ कैसे होता है। इसमें दो कंडीशन है, पहली ये कि लीवर इज प्राइमरली एक्सेस, लीवर ताकतवर हो गया है, एंड स्टेगनेंट ताकतवर हो गया है और स्टेगनेंट है, रुका, उसकी ऊर्जा रुकी है, एंड इट अटैक्स द स्प्लीन। ये पहली कंडीशन है, पहले ताकतवर है, स्टेगनेंट है और उसने अटैक किया है स्प्लीन पर, इसमें रोगी कब्ज हो जाएगी। तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ लीवर। लीवर इज कंट्रोलर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज इट कंट्रोल्स स्टमक एंड स्प्लीन, तो रोगी को कब्जियत हो जाएगी। दिस इज एक्सेस पैटर्न, आप लोग इस चीज को नोट करते जाइए, यही समझ में आना हो जाएगा, बस आपको सारा कम से कम ये स्टेग्नेशन वाला क्लियर हो जाएगा। दिस इज एक्सेस पैटर्न, ये एक्सेस पैटर्न है, यहाँ प्राइमरली लीवर एक्सेस है, स्टेगनेंट है, तो ये कब्जियत जो हुई है वो एक्सेस पैटर्न की वजह से हुई है। अच्छा मान लीजिए कोई हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, कब्जियत होगी ना। यस सर, सुखा देगा, वो ड्राइनेस ज्यादा हो जाएगी तो। एग्जैक्टली यही कहना है। एक्सेस माने हमेशा होता है गर्मी, अगर कोई चीज एक्सेस हो गई है यहाँ पर तो क्या होगा, गर्मी आ जाएगी, यांग बढ़ जाएगा, और यांग बढ़ रहा है तो कहीं कहीं गर्मी आएगी, गर्मी आ रही है तो एक्सेस पैटर्न हो गया और गर्मी आने की वजह से कब्जियत हो गई। दूसरी क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, स्प्लीन इज प्राइमरली डिफिशिएंट, कमजोर है बेचारी, एंड इट अलाउज इटसेल्फ टू बी अटैक्ड बाय द लीवर, कमजोर नहीं होती तो लीवर की हिम्मत थी अटैक करना, लीवर ने अटैक कर दिया। दिस इज डिफिशियंसी पैटर्न। अब इस लीवर डिफिशियंसी पैटर्न है, इसके क्या हुआ, लीवर डिफिशिएंट है, इसलिए लीवर की जो ऊर्जा ऊपर जानी चाहिए वो नहीं जा पा रही है, नीचे चली जाती है, इसमें ज्यादातर पतले दस्त हो जाएंगे, कभी कभी उसको कब्ज हो जाएगी, कब्ज होती है लीवर की वजह से और दस्त होते हैं स्प्लीन की वजह से, क्लियर। इसीलिए यह पब कब्ज और पतले दस्त पारा पारी होना, कब्ज हुआ लीवर की वजह से और दस्त हुए स्प्लीन की वजह से, ठीक है। जब लीवर एक्सेस होती है तो जीभ के किनारे पर लाल हो जाती है और रोगी को पेट दर्द होगा, अफारा होगा। पेट दर्द क्यों हो रहा है, लीवर इज कंट्रोलर ऑफ स्प्लीन एंड स्टमक, तो पेट दर्द, अफारा और कब्ज होगी, लीवर एक्सेस होगी। जब स्प्लीन डिफिशिएंट होगी तो रोगी जीभ के किनारे पीली हो जाएगी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ स्प्लीन, तो लाल हो रही है तो लीवर की वजह से, पीली हो रही है तो स्प्लीन की वजह से। स्प्लीन का रंग क्या है, पीला, बोलिए, स्प्लीन स्टमक का रंग तो पीला है, ठीक है, येलो। हाँ ऐसे जोड़िए, ऐसे जोड़ लीजिए, तो उसको पतले दस्त होने लगे क्योंकि स्प्लीन डिफिशिएंट है, वो उसकी ऊर्जा को ऊपर जाना चाहिए लेकिन बेचारी जा नहीं पा रही है, तो नीचे चली गई पारा पारी, तो दस्त हो गया उसको, तो यानी डायरिया हो रही है लीवर की डिफिशियंसी की वजह से, और कब्जियत हो रही है लीवर के स्प्लीन के डिफिशियंसी से हो रही है, दस्त पतले दस्त, और लीवर की एक्सेस होने से कब्ज हो रही है। अब वही देखिए, लीवर 3, 13, 14, जीबी 34, केवल 4 पॉइंट दिए। अब यहाँ पेरिकार्डियम की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि वहां पर चेस्ट की बात ही नहीं है, तो यहाँ पर 3, 13, 14, जीबी 34, 4 ही पॉइंट से काम बन गया आपका, इसको सिलेक्ट करने हैं। अब दूसरा, स्प्लीन को उठाना है, तो स्प्लीन को उठाने के लिए देखिए लीवर को हटाना है तो कैसे हो, लीवर 3, 13, 14, जीबी 34, लीवर और जीबी में हमारा काम चल गया। अब हमको स्प्लीन का डिफिशियंसी पैटर्न को ऊपर उठाना है, लीवर को, स्प्लीन को, तो कैसे, हमारे लीवर के 3, 4 पॉइंट ले लीजिए, कैसे, CV 12 किसका पॉइंट है, स्टमक का पॉइंट है, ST 36 स्टमक का पॉइंट है, स्टमक 36 और CV 12 2 पॉइंट उसके पॉइंट है, CV 6
डिफिशियंसी पैटर्न में हम लोगों ने देखा था कि जब बहुत डिफिशिएंट होता है कोई भी ऑर्गन, SP6 क्या है, SP6 में लीवर, स्प्लीन, किडनी तीनों मिल रही है, याद है? SP6 के पॉइंट पर स्प्लीन, लीवर, किडनी तीनों मिल रही हैं, मीटिंग पॉइंट है ना? अरे ये गरिमा मैडम, ये एक तो मीटिंग पॉइंट है, नंबर टू नीचे के उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है SP6। नीचे के याद करिए ना, डिस्टल पॉइंट में, डिजिटल पॉइंट में नहीं पढ़ा आप लोगों ने क्या? 7 पॉइंट होते हैं टोटल, 7 पॉइंट मुख्य रूप से, उसमें SP6 बहुत बढ़िया पॉइंट है। सारे ये एब्डोमेन के नीचे वाले भाग के लिए, चाहे आगे का भाग हो चाहे पीछे का भाग हो, दोनों के लिए SP6 डिजिटल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट डिजिटल पॉइंट है। इसलिए नीचे के ऑर्गन के लिए जब भी अभी कोशिश करिएगा, जब भी हो तो आप SP6 का प्रयोग अधिक से अधिक कर सकते हैं। कुछ समय में नहीं तो मेथी जरूर लगा दीजिएगा। तो SP6, ST36 CV12 स्टमक के पॉइंट, और CV6 ऊर्जा को ऊपर उठाने वाला पॉइंट है, क्योंकि लीवर बेचारी बहुत डिफिशिएंट हो गई है, इसको ऊपर उठा देना है। ठीक, हम लोग ये मिनिमम पॉइंट की बात कर रहे हैं, इधर और लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, फार्मूला मिनिमम पॉइंट्स का होना चाहिए। आगे हम लोग देख सकते हैं, अगर मान ली देना चाहते तो हम लोग स्पिन के पॉइंट दे सकते थे, स्पिन और स्टमक के दोनों को पॉइंट उठाने के लिए 2 पॉइंट और हैं, बैक शू पॉइंट, वो यूज कर सकते थे, लेकिन नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि मिनिमम पॉइंट पे काम चल रहा है हमारा कारण। हम बैक शू पॉइंट भी 20, 21, 20-21 है। ठीक, आप लोग कोई क्या हुआ, शांत बिल्कुल हो गए? गर्मियों में चली गए क्या? नहीं सर। आभा मैडम, आप लोग शांत हो? तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, देखिए ये टिटाइस 7 नहीं सर, मैं हूँ कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये कंसेप्ट इससे क्लियर हो रहा है कि क्यों हो रहा है, ये जानना है। पॉइंट तो आप लोग याद कर लोगे, देख लोगे, किताब से देख लोगे, लेकिन कंसेप्ट याद रहेगा कि ये क्यों हुआ है, तो आपको समझ में आएगा। इस प्रोटोकॉल में सिडेशन वाले बिंदु लीवर की स्टिमुलेशन को ठीक करते हैं, और टोनिफिकेशन वाले बिंदु स्प्लीन को टोन करते हैं। ये तो कहा गया है, जो कमजोर है उसको उठा दीजिए, और जो ताकतवर है उसको घटा दीजिए। अटैक ऑफ लीवर ऑन स्टमक, जब लीवर की स्टैग्नेशन का अटैक स्टमक पर आक्रमण करती है तो क्या लक्षण होते हैं? नोजिया, जहां जो जा रही है जिसकी ऊर्जा, उसकी ऊर्जा को इसने इधर उधर कर दिया। यही तो किया है लीवर ने, स्टमक की ऊर्जा नीचे जा रही थी, उसको ऊपर उठा दिया, स्प्लीन की ऊर्जा ऊपर जा रही थी, उसको नीचे गिरा दिया, यही तो किया, नोजिया कर दिया। बेल्चिंग लगातार बिना रुके आ रही तो लीवर अटैकिंग, कभी कभी शरीर में कहीं भी दबाने पर डकार आ जाएगी। ये कंडीशन कभी हो, कभी कभी किसी पेशेंट का आप पेट दबाएं, डकार आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? अफारा है और डकार आ रही है, इसका मतलब कि आपको लीवर का स्टेग्नेशन का पॉइंट जरूर लगाना है। वोमिटिंग, सार इरिटेशंस, खट्टी डकारें जहां आ जाती है ना गले में। पेन एंड डिस्टेंशन इन इपीगैस्ट्रियम एंड हाइपोकॉन्ड्रियम, इपीगैस्ट्रियम ऊपर होगा, ठीक है, और हाइपोकॉन्ड्रियम नीचे होगा। तो इन सब पेन एंड डिस्टेंशन पूरे एरिया में हाइपोकॉन्ड्रियम भी ऊपर होगा, इपीगैस्ट्रियम बीच में होगा, हाइपोकॉन्ड्रियम दोनों तरफ होगा, ये लीवर के आसपास। हाइपोकॉन्ड्रियम का भाग इपीगैस्ट्रियम, और इपीगैस्ट्रियम बिल्कुल बीचों बीच है, जो नौ वाली जो स्टमक एब्डोमेन के 9 पॉइंट्स में स्टमक को अगर बांट देंगे तो बीच का पॉइंट होगा इपीगैस्ट्रियम, लेफ्ट का होगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट का होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ये ऊपर लीवर के आसपास का एरिया होगा, इसलिए यहां पर होगा। जीभ किनारों पर पीली या लाल, फिर वही करें,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टमक और स्प्लीन दोनों है। इस पैटर्न में भी दो स्थितियां हैं। लीवर की इज प्राइमरली एक्सेस and stagnant and it attracts the stomach and interferes with the descending of the stomach की। ये क्या कर रही है, जो जा रही है नीचे स्टमक की, उसको ये अटैक कर दिया, उसको छितर-बुतर कर दिया। तो वो this causes the stomach key to ascend and create belching, nausea and vomiting. This is excess pattern. Stomach key is primarily deficient and it allows itself to be attacked by liver. This is deficiency pattern. स्टमक डिफिशियंसी है, लीवर बढ़ा हुआ है। स्टमक की इज प्राइमरी डिफिशिएंट इटसेल्फ। अगर लीवर की स्टेग्नेशन प्राइमरी फैक्टर है तो जीभ के किनारे लाल होंगे। तो अगर लाल है तो आपको लीवर की वाला जरूर लगाना है, और स्टमक की है तो जीभ के किनारे पीले होंगे। तो स्टमक की का कैरेक्टर पीला और लीवर का कैरेक्टर लाल। तो क्या है, 3 13, इनमें 3 नहीं लिया, 3 आप ले सकते हो, 3 13 14 जीबी 34, ये आपका सिडेशन। अब इसमें क्या किया है, इसमें वो देखिए ST36 CV UB 21 इसमें ले लिया है। UB 21 स्टमक का पॉइंट है, बैकशू पॉइंट है, और CV 13 और 10 लिया। CV 13 और 10, 12 नहीं लिया। मैडम, एनी मैडम, अगरकर मैडम, आबा मैडम, गरिमा मैडम। सर क्लियर है। CV 13 10, CV 13 स्टमक का पॉइंट है, CV 10 भी स्टमक का पॉइंट है। लोअर पॉइंट जो स्टमक का पाइलोरस वाला पॉइंट है वो CV 10 है, और जो स्टमक का कार्डियक पॉइंट है वो CV 13 है। स्टमक का कार्डियक पॉइंट CV 13, CV 12 क्यों नहीं लिया सर फिर? CV 12 बीच का पॉइंट है, वो ऊपर वाले को और नीचे वाले को उन्होंने कर लिया। देखिएगा 10 12 13 3 पॉइंट है ना, तो 10 और 13 क्यों लिया, मिनिमम पॉइंट फार्मूला के आधार पर। CV 12 भी ले सकते हैं, 12 10 12 13 लेना पड़ता, ऐसे 13 12 13 ऊपर का पॉइंट है यहाँ पर, जो जहां पर कार्डियक पॉइंट है। तो कार्डियक मतलब यानी उसका कहना है कि इस यही से ऊपर जा रही ना। हाँ, CV 13 से ऊपर की ओर जा रही है ऊर्जा। देखिए हाँ। बेल्चिंग कहां से हो रही है, यहाँ से। तो वो उसमें इस तरीके से बेल्चिंग हो रही, तो उन्होंने इस पॉइंट को कंट्रोल कर लिया और कहा कि यहाँ से नीचे जाए, और नीचे CV 10 बैठा हुआ है, तो बैठे से बाहर निकाल दिया ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम के आसपास का एरिया 10 है। तो पाइलोरस जो है ना, पाइलोरस का पॉइंट CV 10 है, तो CV 10 नीचे का पॉइंट है और CV 13 ऊपर का पॉइंट है। कह रहे हैं बेल्चिंग हो रही है। बेल्चिंग माने यहाँ देखिए, इस जगह हाथ दिख रहा है मेरा, यस, यह कार्डियक पार्ट यहीं पर होगा, यहीं से एसोफेगस मिली है, और यहाँ पर उसने कहा कि यहाँ से ऊपर की ओर ऊर्जा जा रही है, तो इस पॉइंट को कंट्रोल कर लिया। इस पॉइंट के कंट्रोल करने से उन्होंने कहा कि नीचे दबा दिया, CV 13 सीडेट कर वो टोन कर दिया, ताकि इस यहाँ की पावर बढ़ जाए। यहाँ की पावर बढ़ने से क्या हुआ, उसने अपने जो चर्निंग पॉइंट हो रहा, उस चर्निंग के बाद इनकी ऊर्जा को नीचे ढकेल दिया, CV 10 में चला गया। CV 10 भी खुद वो है, वो उसने नीचे भेज दिया, तो यानी ऊर्जा स्टमक के नीचे चलने लगी। तो आपको CV 12 की जरूरत नहीं। भाई इन और आउट को कंट्रोल कर लिया इन्होंने, क्योंकि वो ऊपर वाला जो था वो इन था, इन में ही ऊपर जा रही थी, तो उसको इस एरिया को उन्होंने कवर कर लिया CV 13 को। जैसे CV 13 कवर किया, अब नीचे की ऊर्जा आने लगी, तो जब स्टमक के बाहर निकलना तो CV 10 पाइलोरस से निकलेगी, तो CV 10 को भी कर दिया ताकि उसकी ताकत बढ़ जाए। दोनों पूरी ऊर्जा नीचे जाने लगी, ऊपर रुक गया बेल्चिंग। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलिए, अब अटैक ऑफ लीवर ऑन हेड। अब हेड में अटैक कर दिया,
लीवर की अवरुद्ध होकर जब सिर पर आक्रमण करती क्या होगा? हेडेक। तो कभी कभी जो होता है ना, जो अधिकांशतः लोग बोल देते हैं कि हमारे हेडेक हो रहा है और ठीक नहीं हो पा रहा, वो लीवर की वजह से होता है, तो उसको भी ध्यान रखिए हमेशा, ठीक है। हेडेक लीवर की वजह से होता है। इरिटेशन, ये जो इरिटेशन होता है ना, कभी आप चिड़चिड़ापन, ये सब लीवर का कैरेक्टर है मेन। वर्टाइगो, ये लीवर की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें देखिए, इसमें बड़ा है हेड का, हेड का पॉइंट है, देखिए इसमें तमाम हुए लीवर 13, TW5, TW5 कहाँ का पॉइंट है? ट्रिपल वार्मर का ना पॉइंट है, तो ट्रिपल वार्मर भी इन्वॉल्व हो गया। GB6 हेड का कंट्रोलर कौन है? गॉल ब्लैडर, सर का ताज कहलाता है, इसलिए जीबी के पॉइंट को लिया गया। GB6, 8, 9, 20, 38, 43 कितना लिया है? और एक तायांग ले लिया गया। तायांग यही कहीं यहाँ पर होगा कहीं ना, ये पॉइंट टेम्पोरल हेडेक के लिए कहा हो गया। तायांग यहाँ होगा शायद लेफ्ट में, और जहाँ आई वाला मिलेगा ये, अभी हम लोग पढ़ाएंगे इसको अलग से जो पॉइंट है उन्हें पढ़ाएंगे। तो तायांग पॉइंट आपका मुझे लगता है यहाँ पर होना चाहिए, जहाँ पर आइज मिलेगी और जहाँ पर इसका ये कोना मिलेगा, वहीं भौं पर, यहाँ पर जो जहाँ पर आपका थोड़ा सा गड्ढा पड़ता है, वो तायांग। यहाँ टेम्पोरल हेडेक की बात कर रहा हूँ। ये सेडेट करना है। गॉल ब्लैडर के 6, 8, 9 आपका देखिए 6, 9 गॉल ब्लैडर का 9 पॉइंट मेडुला नहीं है, बल्कि मिड ब्रेन के आसपास का पॉइंट है ये। मिड सर ब्रेन गड्ढा कहाँ पड़ता है, आपने बताया गड्ढा कहाँ पड़ता है? गड्ढा, ये शायद ये है, यहाँ पे गड्ढा पड़ता है ना, ये हाँ, टेम्पोरल ऊपर। तायांग उसी का पॉइंट है ये देखिए यहाँ अच्छा। पे तायांग। हाँ, अलग से क्लास इस पे आएगी, वैसे आ चुकी है, आप पहले देखेंगे तो उसमें अलग क्लास, स्पेशल क्लासेस में पिछले सत्र में दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है क्या बोलते हैं, स्पेशल एक्स्ट्रा पॉइंट्स के नाम से आप तो उसको देखेंगे। हेडेक में उसको सीडेट कर दिए तायांग पॉइंट को, तो हेडेक, टेम्पोरल का हेडेक हो तो बैठ जाएगा। हाँ, वो बढ़िया पॉइंट माना जाता है। 2 पॉइंट हेडेक के लिए, 2 पॉइंट बताए जाते हैं। एक जहाँ बिंदी लगाते हैं, ये वाला पॉइंट है, वहां पे पॉइंट है, और ये पॉइंट है। 2 पॉइंट पर हमेशा फ्रंटल वाला कोई होता तो यहाँ कहते हैं, और ये वाला टेम्पोरल होता तो यहाँ कहते हैं। ओरिजिनल पे ही करना ना सर? हाँ, ओरिजिनल पर, यहाँ ओरिजिनल पे करना, यहाँ पे दबाने से काम चल जाएगा। दबाइए थोड़ा, आप वैसे भी लोग करते थे नहीं, याद करिए ना, कोई सरदर्द बोलता है तो क्या करते हैं लोग, यहाँ दोनों दबाते हैं ना, ऐसे करते हैं, नहीं यस करते? याद सर, यस करिए, सर, यस सर। वही पॉइंट है। और दूसरा उन्होंने सिलेक्शन किया, अब हेड में SP6 और K3 दोनों को टोन किया। SP6 देखिए स्पिन का, SP6 कहाँ की ऊर्जा, देखिए वो कह रहे हैं लीवर में अटैक हो गया, अटैक कर दिया, अब उसको बढ़ाना है, तो स्प्लीन और किडनी ने ऊर्जा दिया। देखिए SP6 और K3 दोनों की ऊर्जा बढ़ा दिया। तो ये वर्टाइगो, ये स्पेशली ये वाला अलग पॉइंट होगा। तो अटैक ऑफ लीवर ऑन हेड में ये बड़े पॉइंट है, मतलब गॉल ब्लैडर के अधिक पॉइंट है, 6, 8, 9, 20, 38, 43, और तायांग अलग से है। लीवर 13 में केवल है, TW5 है। SP6 के 3 नीचे से ऊर्जा उन्होंने दे दिया, ये उन्होंने किया हेडेक, क्योंकि हेडेक सर जो है, सर की ऊर्जा थी कमजोर थी, वहां पर अटैक किया था, तो यहां से ऊर्जा उसने दे दिया, SP6 और K3 दोनों को टोन कर दिया। तो K3 और SP6 इज कंट्रोलर मीटिंग पॉइंट ऑफ किडनी, स्प्लीन एंड लीवर, तीनों का मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। अटैक ऑफ लीवर ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन कॉजेज स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टेग्नेशन। कह रहे हैं कि लीवर की अवरुद्ध होकर स्मॉल इंटेस्टाइन पर आक्रमण कर देती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में की का स्टेग्नेशन हो जाता है, ठीक है। वहां भाई अगर इसने लीवर की उसने स्मॉल इंटेस्टाइन में कर दिया तो उसका रुक गई। इसमें निम्नलिखित लक्षण पाते हैं।
तलपेट में दर्द, जो पीछे नीचे नीचे दर्द होगा, पीछे तक चला जाएगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे होती है ना, याद करिए। तलपेट में दर्द होगा जो पीछे तक चला जाएगा, पेट में गुड़गुड़ाहट होगी, दुर्गंधित अधोवायु निकलेगी, और मेल में टेस्टिकल्स में पेन होगा। तो ग्रुप 1, अब इसमें 2 ग्रुप में ट्रीटमेंट बताया कि अगर एक पहला करिए, फिर अगर ये ना हो तो दूसरे पे कर दीजिए, ठीक है। तो ये हम करना। ग्रुप 1 क्या है? लीवर 3-13, तो 3-13 तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 3-13 GB 34, 3 बहुत पॉइंट हो गया। अब इसमें क्या कह रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है मामला। तो अब इसमें जो है उन्होंने कहा कि तीसरा GB 34 के बाद ST 27, ST 27, ST 29, ST 39, ये सब पॉइंट आपको मिलेंगे। स्टमक के पॉइंट आपको 30 के आसपास पॉइंट आपको लोअर पेल्विस के पॉइंट है। ST 39 तो नीचे और नीचे जाएगा पैर में, लेकिन ST 27 और 29 के आसपास का पॉइंट, ST 30 के आसपास का पॉइंट आपको मिलेगा लोअर पेल्विस में, वहां के पॉइंट है, ताकि इस एरिया में ही हो रहा है। और ST 39 तो आपको नीचे जाएगा और पैरों में जाएगा। SP 6 क्या करेगा? SP 6 CV 6 दोनों को एक्यूट कंडीशन में घटाना है, यानी अभी तुरंत शुरू हुआ ये, तो उसमें आप तुरंत 2-3 दिन में इसको एक्यूट कंडीशन कहलाएगी, इसको सीडेट करना है, क्योंकि एक्सेस कंडीशन है। दूसरा क्या है? इन क्रॉनिक कंडीशन इट इज एक्सेस डिफिशिएंसी कंडीशन विद लीवर की एक्सेस एंड डिफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन। कह रहे हैं कि अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो ये लीवर की एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन भी हो सकती है। तो उसमें लीवर 3, 13 और 34 को घटाना है, और ST 27, 39, SP 6, CV 6 को बढ़ाना है। तो इसमें ग्रुप 1 में 2 कंडीशन है। नंबर 1, अगर तुरंत कोई केस आए तो आपको ये सब सारे सीडेट कर देने हैं। लेकिन यदि आपको 5-6 दिन बाद कोई आता है कि हमारा ये सब हो रहा है और 5 दिन पहले ये हुआ है, तो आप लीवर 3, 13 GB 34 को सीडेट करिए, लेकिन ST 27, 29, 39, SP 6, CV 6 को टोन कर दीजिए। ये कहने का अर्थ है, ठीक है। 2 ग्रुप 1 में ये वाला है। अब अटैक ऑफ लीवर ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन causes obstruction in appendicitis। अब 2 कंडीशन, उसने पहले दिया था कि इसमें दर्द हुआ और अटैक किया उसमें और स्टेग्नेशन कर दिया, तो ये लक्षण आए, और इन लक्षणों में आने में ये इस तरह ट्रीटमेंट होगा कि यदि कोई तुरंत आया और उसने कहा कि कल ही परसों हुआ है, तो आप उसको सीडेट कर दीजिए। लेकिन कह रहा कि नहीं, हाँ 1 हफ्ते पहले हुआ था और हम तब से परेशान हैं, तो ये आप दूसरे पॉइंट लगा लीजिए। लेकिन अब एपेंडिसाइटिस वाले जो हो रहा है ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये लीवर की स्टेग्नेशन करके जब स्मॉल इंटेस्टाइन पर आक्रमण कर देती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की रुक गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तो इसमें एपेंडिसाइटिस का एक्यूट पेन होगा। तो ये पेन जब हो रहा तो उसके लक्षण अलग होंगे। एक्यूट अटैक ऑफ एपेंडिसाइटिस, बहुत अधिक दर्द होगा, ऐड जाएगा आदमी, खड़ा नहीं हो पाएगा, शायद ऐसा कुछ है। वायलेंट एब्डोमिनल पेन कमिंग सडनली, अचानक एब्डोमिनल पेन होगा, बहुत तेजी से होगा। पेट दर्द दबाने से ठीक न लगना, पेट में अफारा होगा, कब्ज होगा, वमन होगा, गुड़गुड़ाहट होगी, अधोवायु होगा। ये बहुत अधिक पेन होगा। वायलेंट लिखा हुआ, वायलेंट शब्द पर ध्यान दीजिए, बहुत अधिक दर्द होगा। तो अगर ऐसा हो रहा हो तो उसकी कंडीशन कोल्ड, अब ये कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि कैसे, कारण क्या है। कोल्ड एंड रॉ फूड को बहुत अधिक मात्रा में खाने से एपेंडिसाइटिस का दर्द हो सकता है। 2 दिन की फ्रिज में रखी हुई दाल सब्जी, ताकि खराब ना हो, ताकि दूसरे को जो है मतलब बाहर पड़े। इन कंडीशंस में भी आप कभी कभी इसको ये खाते हैं लोग। और रॉ फूड माने लगातार रॉ फूड खा रहे हैं, मतलब खाने में जो, और रॉ फूड में सब मीट, चनाचूर, मठरी और
फल, केवल फल, ये सब खाने से भी हो सकता है। इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पोषक तत्वों के शोषण कार्य प्रभावित होता है। तो ये आपको पॉइंट दिए हुए हैं कि ST 25, 36.5। अपेंडिक्स के लिए ST 36.5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब 36 और 37 के बीच का पॉइंट। ST 39, CV6 है ना, और GB 34, लीवर 3 और SP6, CV6, SP6, लीवर 3, GB 34 और ST 25, 36, 39, 3 पॉइंट। ये पॉइंट को सिडेट करना है। इसमें अपेंडिक्स, ये तो अपेंडिसाइटिस का, अपेंडिक्स का ये एक आपको ट्रीटमेंट दे दिया गया है। क्लियर? ये अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट है, नोट कर लीजिए इसको। अटैक ऑफ लीवर की ऑन यूरिनरी ब्लैडर कॉजिंग बर्निंग यूरिनेशन। अगर यूरिनरी ब्लैडर में अटैक कर दिया तो बर्निंग यूरिनेशन होगी। तो इसमें आपको करना है, ये भी देखिए बर्निंग यूरिनेशन भी बड़ा पॉइंट है, इसको भी लीवर 2, 4, CV2, 3, 4, SP6, 9, K3, 6, UB 22, 28, सिडेट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट K3, 6, CV4। K3 को टोन करना है, K6 को भी टोन करना है, CV4 को भी टोन करना है, और शेष को आपको UB 22 आपका ट्रिपल वार्मर का पॉइंट है, बाहर निकालने के लिए ये उसका फ्रंट शू पॉइंट है, नहीं बैक शू पॉइंट है, और UB 28 आपको स्टमक को यूरिन को निकालने का पॉइंट है, यूरिन को बाहर निकालने का पॉइंट है, दोनों UB 28, UB 22 दोनों, और SP9 भी आपका यूरिन निकालने का पॉइंट है। ये यूरिन निकालने के पॉइंट है, ताकि यूरिन आपका निकल जाए। अटैक ऑफ लीवर ऑन यूट्रस तो कॉजेस प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अगर प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होते हैं, तमाम दर्द, चेस्ट में दर्द, उसमें दर्द, सारी चीजें होती हैं, तो लीवर के स्टिमुलेट करेगी, तो यूट्रस पर आक्रमण करेगी, तो इरेगुलर एंड पेनफुल पीरियड्स हो जाएंगे। इरेगुलर होंगे पहले और पेनफुल होगा, और प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होंगे, पेन इन ब्रेस्ट, यूट्रस एंड वेजाइना बिफोर पीरियड्स। ये अगर हो रहे हैं तो भी एक कारण है। तो इसमें देखिए बहुत वही 5-6 पॉइंट आ गए। फिर 3, 13, 14, P6, TW6, GB 34, इनको सिलेक्ट करना है। अगर गॉल ब्लैडर में अटैक कर देती है तो जॉन्डिस भी पैदा हो जाता है। तो इससे क्या होगा, बिटर टेस्ट होगा, बेल्चिंग होगा, जॉन्डिस होगा। तो जॉन्डिस का ट्रीटमेंट ये दिया हुआ है। लीवर 2, 14, GB 24, 34, UB 18, 19, ये 18, 19 लीवर के पॉइंट है, लीवर गॉल ब्लैडर के। GB 9, LI 11 होम्योस्टैटिक पॉइंट है, लीवर 2 अग्नि पॉइंट है, इनको सिलेक्ट करना है, और CV 12, SP3, 6, 9 इनको टोन करना है। ये आपको 2 रिजल्ट, मतलब जॉन्डिस का भी पॉइंट दे दिया, अपेंडिसाइटिस का भी पॉइंट दे दिया, और इसके अलावा लीवर की स्टेग्नेशन के ये पॉइंट दे दिया। तो इस तरह हमारा ये एक चैप्टर ये आप लोग जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा, और इसको जरूर पढ़िए। ये बहुत बढ़िया किताब है, और जो है हमेशा आपको सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। इसके रिकॉर्डिंग है क्या सर? हाँ मैडम, हाँ आगरकर मैडम, जी सर। रिकॉर्डिंग है, क्यू सूत्र भाई अरविंद हमारा करके है, और हाँ। ये लगभग 1015वीं रिकॉर्डिंग है, अच्छा 1015। नहीं सर, वो है ना जल्दी जल्दी नोट नहीं कर पाते ना, इसलिए पूछा। रिकॉर्डिंग में देख के और अच्छे से रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब में है, एक्यू सूत्र अच्छा। भाई अरविंद में। हम आपका लिंक दे देंगे कि एक्यू सूत्र भाई अरविंद को आप पढ़िए, उसमें सब है, आप उसमें ज्वाइन करिए। और वो सब्सक्राइब होता है, वो फ्री में है, यूट्यूब में है वो। इसमें ये लगभग 1016वीं होगी आज जो हो अच्छा रही है। हाँ सर, एक और पूछना था। जैसे आपने बताया कि यूरिन होने के लिए बताया, पर जिसको कई बार लोगों को बहुत ज्यादा यूरिन होती रहती है, तो उसको स्टॉप करने के लिए भी वो किडनी की प्रॉब्लम है। अच्छा। वो और किडनी सर हाँ, वो किडनी किडनी यांग डिफिशिएंट है। अच्छा। और सर कई लोगों को ऐसा ही होता है, जैसे ओवर एज हो जाती है जिनकी, उनको वो यूरिन
रोक नहीं पाते, छींकते खांसते समय भी यूरिन पास हो जाती है, वो तो उसके लिए कौन से पॉइंट्स लगाने चाहिए? वो भी आप किडनी यांग में जाइए, हम्म, किडनी यांग जाइए और फिर जाइएगा स्प्लीन यांग। स्प्लीन यांग और किडनी के चारों पॉइंट देखिए, किडनी के 4 पॉइंट है, किडनी यांग, किडनी इन और किडनी आपके पास किडनी की, और चौथा है आपका किडनी इसेंस। हाँ। पॉइंट है ना। अब आप किस सेमेस्टर में मैडम? मैं सर 6 सेमेस्टर हो चुकी हूँ। अरे वेरी गुड। तो देखिए, तो किडनी 4 आपके पास वो पॉइंट है, और एक हाँ। आपके पास पॉइंट है स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी। अच्छा, स्प्लीन का काम हमेशा रोकना होता है, यस सर। तो स्प्लीन वैसे रोक नहीं SP8 मतलब इसमें बताया है ना वॉल के, डॉक्टर वॉल के इसमें कि SP8 लगाए ओरिजिनल पॉइंट पे तो उससे रुक जाता है, मतलब ऐसे छींकते नहीं। खांसते समय जब हाँ, हमें पढ़ाया गया था तब बताया वो गया था। वो तो बाय द वे, सब वो तो बाय द वे है छींक के साथ। लेकिन आपने दूसरा point कहा, आपने ये नहीं कहा कि खांसने और छींकने से। मेरा कहना हाँ, है कि ये डिफिशिएंसी इसलिए होती है, डिफिशिएंट होने, क्योंकि एजिंग पैटर्न ना, तो जो हाँ, आपके यस सर, कंट्रोलर या होल्डिंग है, वो यस सर, होल्डिंग पावर सबसे अधिक स्प्लीन में होती है। हाँ, स्प्लीन यांग, किडनी यांग हाँ, से ऊर्जा लेती है और किडनी यांग को ऊर्जा देती भी है, यस सर, ठीक है। तो इसलिए स्प्लीन यांग भी लगाइएगा, 4 ये लगाइए, और इस किडनी के लिए यांग लगाइए तो इन जरूर लगाइए बाद में, मतलब एक बार यांग लगा दी तो 2-4 दिन बाद इन लगा लीजिए, और किडनी की भी लगाइए, किडनी इसेंस लगाइए। ये सारी चीजें ओल्ड एज पैटर्न की वो है, जितना भी एजिंग पैटर्न है उसके लिए दवाई ये रामबाण है। और उसके अलावा आप स्प्लीन यांग डिफिशिएंसी लगाइए, और तब देखिए कुछ परिवर्तन जरूर आ जाएगा। जो अच्छा, फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन, हाँ, अर्जेंसी यूरिनेशन, ये सब कम हो जाएंगी। अच्छा, अच्छा। और सर 2-2-3 मतलब 2-3 दिन ये लगाना, फिर उसके बाद ऐसे यस, अल्टरनेट करते रहना। ऐसे करिए, 2 दिन ये लगाइए, 2 दिन वो लगाइए, 2 दिन वो लगाइए, ऐसे कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू किडनी सर। किडनी बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब एजिंग पैटर्न के लिए। किसी को कुछ भी ना हुआ हो तो भी K3 टोन करिए, ओरिजिनल पर K3, ओरिजिनल, डॉक्टर वॉल K3। यस सर, तो हम थैंक यू लोग सर। ठीक है, हम लोग खिमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करेंगे, और हम लोग जो भी ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान को ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। ज्ञान को रोकना नहीं चाहिए, नहीं कि जैसे पानी जो है बहुत रुकावट होती है तो ब्लैकिश हो जाता है, उसमें सड़ान होता है, गंध आ जाती है, वैसे ज्ञान जैसे जैसे रुकेगा वैसे उसमें वो उसकी क्षमता खो देगा, और आपका ज्ञान आपके साथ ही रह जाएगा, और आपके पास भी खत्म होने लगेगा। इसलिए कोशिश करिए कि जैसे खेमका सर ने इसको बढ़ाया वैसे हम भी बढ़ाएं। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। एक शब्दों के साथ 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग अभी आते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, बहुत ही आप